यूक्रेन रूस युद्ध के कारण वहां फंसे भारतीय छात्र बुरी तरह परेशान हैं। कर्नाटक के छात्र की रूसी सैनिकों की गोली से मौत हो गई है। परमाणु हमले की आशंका से नींद उड़ी हुई है। भारत सरकार से मदद नहीं मिल पा रही है, जैसे तैसे जान बचाकर भाग रहे हैं। बिहार समेत देश के छात्र नेपाल के रास्ते अपने खर्च पर स्वदेश पहुंच रहे हैं। मंगलवार को पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर के इब्राहिमपुर करारिया के एक एमबीबीएस छात्र रूपेश कुमार काठमांडू से रक्सौल पहुंचे। रक्सौल इमिग्रेशन में एंट्री कराई। नेपाल पहुंचने पर क्वारंटाइन कर दिया गया। वहां से वे किसी तरह रक्सौल पहुंचे। यहां वॉइस ऑफ रक्सौल से बातचीत में अपना दर्द बांटा और कहानी सुनाई। उनका कहना था कि यदि देश में ही मेडिकल की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध होती तो यूक्रेन क्यों जाते। वे मानते हैं कि भारत में यूक्रेन की तुलना में बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन वहाँ खर्चा कम है, मगर 5 साल की जगह 6 साल पढ़ना पड़ता है। वे यूक्रेन के बुकोनिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस 3rd ईयर के छात्र हैं। जून में उनकी परीक्षा भी होने वाली है, जिससे वे चिंतित है। डरावने हालत की जानकारी दी, सुनिए क्या कहा। कब गए वहाँ और कैसे क्या हुआ था बताइए। हम यहाँ से मुंबई से 22 अगस्त को गए थे और वहाँ क्यू में पहुँचे। वहाँ से फिर नॉर्मल क्लासेस करने लगे और फिर अचानक भारत सरकार का नोटिस आया कि जो भी स्टूडेंट हैं वहाँ से अपने इंडिया चले जाएं, जो रहना चाहते हैं रह जाएं, जो जाना चाहते हैं चले जाएं। तो हम लोग अपने खर्चे पे फ़्लाइट किए। इंडिया के लिए फ़्लाइट तो बहुत महंगा था, तो हम लोग काठमांडू का रूट चूज़ किए क्योंकि काठमांडू का रूट बहुत सस्ता था। तो हम लोग वहाँ से क्यू से काठमांडू का टिकट लिए टर्किश से, और जो कि ट्रांजिट था हम लोग का इस्तानबुल। और काठमांडू पहुँचने के बाद हम लोग का 8 दिन का होम क्वारंटीन लगा। होम क्वारंटीन करके आज हम इंडिया आए। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं मेरे जो वहाँ फंसे हुए हैं इस रोमानिया बॉर्डर पे, जिनको बहुत सारी परेशानी हो रही है। कल उन लोगों से बात हुआ था तो उन लोग को बहुत परेशानी हो रहा था। अब भारत सरकार इवैक्यूएशन करा रहा है उन लोगों का। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि खारकिव एरिया में फंसे हुए हैं, निप्रो एरिया में फंसे हुए हैं, क्योंकि उन लोगों को खाने के लिए कुछ भोजन भी नहीं है और पीने के लिए पानी भी नहीं है। बंकर में छुपे हुए हैं। बहुत सारे दोस्त मेट्रो स्टेशन में छुपे हुए हैं। बहुत सारी परेशानियां हैं बहुत सारे दोस्त। ऐसा इंडियन फ्लाइट के द्वारा बढ़ा दिया गया है। अब जैसे टिकट बुक होने लगता है ना जल्दी फ्लाइट का रेट ऑटोमेटिक हाई हो जाता है। डिमांड ज़्यादा हो जाता है ना, रेट हाई कर देता है। तो आपदा है, तो आपदा में तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसका कोई लाभ नहीं दे रहा है आप लोगों के लिए। सरकार बाद में लाभ दिया, जैसे आपको इवैक्यूएशन करा रहा है एयर इंडिया के थ्रू, रोमानिया के बॉर्डर के थ्रू। अभी तो इंडियन स्टूडेंट को निकाला जा रहा है, लेकिन बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट हैं जो खारकिव लबी में फंसे हुए हैं, क्यू में फंसे हुए हैं। जितना फंसे हुए उस अनुपात में तो फ्लाइट यहाँ से भेजा नहीं जा रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं भेजा जा रहा है। वहाँ अभी तक 1000 के आसपास इंडियन स्टूडेंट आए और वहाँ 15,000 इंडियन स्टूडेंट फंसे हुए हैं अभी। लबीब शहर में जो मेडिकल कॉलेज वहाँ के स्टूडेंट भग करके बुलाया गया उनको। वे गए रोमानिया नहीं मिला, फिर हंगरी आए, हंगरी से फिर यहाँ पर आ गए। हाँ, पोलैंड बॉर्डर, पोलैंड से पैदल उन लोगों को आना पड़ा है मेडिको में। बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कोई ऐसे, जैसे रोमानिया है, कुछ दिन पहले हम ही लोग के यूनिवर्सिटी के बच्चे को एंट्री नहीं दिया, तो बहुत सारी परेशानी हो गई है। इंडियन स्टूडेंट को बहुत परेशानी हुई। अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप अपने स्वदेश आकर के? बहुत अच्छा फील हो रहा है कि गार्जियन बहुत ज़्यादा थिंक करते हैं। माता पिता मिलकर बड़े खुश हो गए। बात हुई है इंडिया में प्रवेश किया तो? जी, सबसे बात हो गया। नेपाल में तो क्वारंटाइन भी होना पड़ा। जी, वहाँ पे मेरे पापा जी रहते हैं, वहाँ पे क्वारंटीन, होम क्वारंटीन था तो हो गए। आप होम क्वारंटाइन काठमांडू में? जी। आपके पापा जो ही रहते हैं जी। क्या काम करते हैं? वहाँ एक कोल्ड स्टोर में एक वर्कर है। वो आप स्थायी निवासी कहाँ गया? स्थायी निवासी इब्राहिमपुर पहाड़पुर थाना क्षेत्र। जी। तो गाँव जा रहे हैं? कल बात हुआ था दोस्त से। कोई संदेश दोस्तों के लिए, इस इलाके के कोई दोस्तों के लिए संदेश को? यही बोलेंगे कि सेफ रहिए, अच्छे से रहिए और भारत सरकार का वेट कीजिए कि क्या कोई कदम उठाता है। लेकिन वहाँ से आपके दोस्तों ने बात हुई है तो अपने माता पिता को कुछ संदेश दिए हैं? माता पिता को यही बोले कि आप टेंशन न लीजिए, भारत सरकार जो भी कर रहा है करेगा। उम्मीदें हैं? हाँ, उम्मीदें हैं, क्योंकि बहुत सारे हो जा रही है तो जैसे तैसे लोग भाग कर, क्योंकि जितना बच्चे हैं उस हिसाब से तो फ्लाइट नहीं जा रहा है। अब एक दो फ्लाइट जा रहा है एक दिन में, तो नहीं हो पाएगा उतने स्टूडेंट को लाना। लगभग कितने स्टूडेंट होंगे वहाँ? 15,000 के आसपास। 15,000। जी। सरकार को 20,000। तो जो था ना, तो बाकी सब वापस आ गया। बहुत सारे स्टूडेंट हैं
20 से अच्छा, 18 आप लोग वहाँ पढ़ने क्यों जाते हैं? क्या हमारे भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है? MBBS की पढ़ाई तो भारत में भी होती है। होती है, लेकिन वहाँ थोड़ा सस्ता है। मेडिकल कॉलेज में MBBS करना बहुत सस्ता है वहाँ। जैसे MBBS कितने साल का होता है? वहाँ 6 साल का होता है। 6 साल का कितना पैसा कष्ट हो जाता होगा? 30 लाख के आसपास। 30 लाख में आप लोग मेडिकल वहाँ से MBBS करके चले जाते जी, हैं। और अपने यहाँ करोड़ों में पहुँच जाता है। करोड़ों में पहुँच जाते हैं। आम आदमी के बस का बस का बात नहीं है वहाँ। अगर सरकार सस्ता करे शिक्षा तो आप लोग को विदेश नहीं जाना पड़ता। हाँ, अगर सरकार सस्ता करे, जैसे सीट बढ़ा दे, MBBS का सीट बहुत कम है इंडिया में, और उसको बढ़ा दे तो हम ही लोग के लिए फ़ायदा है। बहुत सारे स्टूडेंट को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, अपने भारत से बढ़िया वहाँ पढ़ाई होता है, बेहतर पढ़ाई होता है कि नहीं, ठीक है, पर पढ़ाई के मामला में कौन अच्छा सुपीरियर है, आपका इंडिया या यूक्रेन? इंडिया इंडिया और यूक्रेन? यूक्रेन है, वहाँ भी पढ़ाई होता है, लेकिन वहाँ थोड़ा सेल्फ पढ़ाई ज़्यादा होता है, सेल्फ स्टडी ज़्यादा फोकस करता है। अच्छा, वहाँ टीचर कम पढ़ाता है, सेल्फ ज़्यादा पढ़ना होता है। सेल्फ ज़्यादा पढ़ना। हाँ, मैं गुजरात स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, जो कि चंडीगढ़ सिटी में अवेलेबल था, और मैं वहाँ 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। और मेन वहाँ से आने का रीज़न था पेरेंट्स का प्रेशर, क्योंकि जब हम लोग आए उस समय तो कोई लड़ाई का कोई सीन नहीं था, तो पेरेंट के प्रेशर के कारण हम लोग आ गए। हम लोग आने के जस्ट 2 दिन बाद वहाँ लड़ाई का चालू हो गया, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट फंस गए। और क्या हालात होंगे वहाँ के? जैसे आपके मित्रों से बातचीत होती होगी। वहाँ के हालात तो बहुत गंभीर हैं। बहुत सारे दोस्त वहाँ डरे हुए हैं। बहुत सारे दोस्तों को जैसे बंकर में छुपे हुए हैं, जैसे खारकिव जैसे सिटी में, क्यू जैसी सिटी में, तो उन लोगों के लिए खाने की कोई सुविधा नहीं है, पीने की कोई सुविधा नहीं है। बहुत सारे उन लोगों को प्रॉब्लम है। और अच्छा, स्थिति वहाँ जैसे कि मान लीजिए अभी ज़्यादा प्रभावित कौन शहर है? सबसे ज़्यादा क्यू है, खारकिव है। युद्ध कांड जैसा पहले से ज़्यादा बन गया था, वहाँ स्थानीय लोग भयभीत हुए होंगे। वहाँ के लोग भयभीत नहीं थे, नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। अचानक सुबह के टाइम में 24 तारीख को अटैक हो गया वहाँ। कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर आपने क्या हो गया? कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर आपने बीच में आ गया, उसके लिए क्या होगा? चिंता तो सता रही होगी। जी, उसका पेरेंट बहुत वरी है इसको लेके, लेकिन जो सरकार है, इंडियन सरकार, उसके बारे में कुछ तो सोचेगा। जो हम लोग कॉलेज है बहुत सपोर्ट करता है इस मामले में। कॉलेज जैसे नॉर्मल सिचुएशन होगा, फिर हम लोग को जाना पड़ेगा, ऑफलाइन क्लासेज होगा, और हम लोग के 3rd ईयर में एग्ज़ाम भी होता है प्रॉप नाम से, उसको देना पड़ता है। उसको देना अनिवार्य है 3rd ईयर में। तो उसका सेशन कब पूरा हो रहा है? उसका सेशन तो हम लोग को जून में एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन कॉलेज ने भी कोई एडवाइजरी आप लोगों को दिया होगा युद्ध के मद्देनजर? कॉलेज बोला कि जितना जल्दी हो सके आप निकल जाइए यहाँ से, क्योंकि यहाँ का कंडीशन वर्स होते जा रहा है। आपके सेशन का क्या होगा, इसके बारे में क्या बताया? सेशन को तो 10 दिन का भी हॉलीडे है, उसके बाद तो ऑनलाइन चालू करेगा बोला है। एग्जाम भी ऑनलाइन हो सकता है? नहीं, एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं हो सकता, ऑफलाइन ही होगा, उसमें जाना पड़ेगा फिर? जी, जाना पड़ेगा। अभी हालात कैसे आपको दिखाई दिए होंगे? दोस्तों ने कुछ बताया होगा ना अभी वर्तमान की सिचुएशन क्या है? अभी वर्तमान में तो हालात बहुत ख़राब है। परमाणु हमले, रासायनिक जी, हथियारों इसके इस सब के अंदेशा को लेकर के इस सब बात को सुन के स्टूडेंट और ज़्यादा चिंतित हैं, और स्टूडेंट के माँ बाप और ज़्यादा चिंतित हैं, अभी और किसी बहुत डरे हुए हैं। वहाँ से कैसे आए आप? हम लोग वहाँ से 21 तारीख को फ्लाइट लिए, उससे उस समय तो बिल्कुल नॉर्मल था सब कुछ। तो हम लोग गार्जियन के प्रेशर से हम लोग 21 तारीख को टिकट करके 21 फरवरी को टिकट करके काठमांडू आ गए, क्योंकि काठमांडू के लिए टिकट सस्ता था, और इंडिया जैसे दिल्ली मुंबई के लिए टिकट बहुत महंगा था, और टिकट भी अवेलेबल नहीं था। क्या हमारे इंडियन छात्रों के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है वहाँ से सस्ता? भले कितना आप लोगों को लगता था यहाँ से डायरेक्ट इंडिया से फ्लाइट से जाने पर? यहाँ से इंडिया से इस समय अगस्त में गए थे, उस समय हम 2600 रुपये दे गए थे। और उधर से आने में कितना लग रहा था? उधर से आने में 1-1 लाख के आसपास लग रहा था। 1-1 लाख रुपये? या फ्लाइट का रेट था? उधर से आने के टाइम में ऐसा इंडियन फ्लाइट के द्वारा बढ़ा दिया गया है। अब जैसे टिकट कूपन लगता है ना, जल्दी फ्लाइट का रेट ऑटोमेटिक हाई हो जाता है, डिमांड ज़्यादा हो जाता है ना, रेट हाई कर देता है। तो आपदा है, तो आपदा में तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, इसका कोई लाभ नहीं दे रहा है अपने लोगों के लिए। सरकार बाद में लाभ दिया, जैसे आपको इवैक्यूएशन करा रहा है एयर इंडिया के थ्रू, रोमानिया बॉर्डर के थ्रू। अभी तो इंडियन स्टूडेंट को निकाला जा रहा है, लेकिन बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट हैं जो खारकिव लॉबी में फंसे हुए हैं, जितना फंसे हुए हैं। यूक्रेन और रूस का जो स्थिति बनी हुई है लड़ाई की, वहाँ जो आपको पता लग रहा है, वहाँ के सरकार की, राष्ट्रपति की जो भूमिका है, वहाँ के लोगों की जो स्थिति है, उस पर आपकी क्या कहना है? क्या महसूस किया, क्या देख रहे हैं अभी? वहाँ के लोग तो अभी बहुत परेशान हैं, क्योंकि लोकल सिविलियन बहुत ज़्यादा मारे जा रहे हैं वहाँ।
और बहुत प्रॉब्लम है उन लोगों को, खाने पीने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो रशिया के साथ जो वार चल रहा है, यूक्रेन पर जो हमला हुआ है, उस पर वहाँ के सरकार के स्टैंड को कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है? क्या लगता है कि युद्ध विराम होगा या फिर क्या हालात बन रहे हैं? कैसे फाइट किया जाएगा? युद्ध गिराने के लिए तो किसी न किसी को मतलब मतलब सहमति जताना पड़ेगा, मतलब बातचीत से ही हो सकता है। वॉइस ऑफ रॉक्सॉल ब्रेकिंग